बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है रूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। याद रखिए फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है। एक है सनलाइट, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की। दूसरा है हमारे पास है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, डिटेल पे हमने बात की प्रीवियस लेक्चर्स में। थर्ड नंबर जो सबसे अहम जो रॉ मटेरियल्स है फोटोसिंथेसिस की शुरू में, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो लेते हैं वो एयर से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। एयर में किस चीज़ से आते हैं? एनिमल्स की ब्रीथिंग से और कुछ कंबक्शन के अमल से। प्लांट की लीफ में कुछ पोर्स है जिसका नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा के ज़रिए ये कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल होते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होते हैं। फिक्स ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स इनटू शुगर्स इनटू ग्लूकोज C6H12O6। तो याद रखिए जितनी भी शुगर्स है, प्लांट जो अपने लिए शुगर्स बनाते हैं, शुगर्स का जो मेन बैकबोन है, बैकबोन जो है वो कार्बन एटम पर मुश्तमिल है। ये बैकबोन कार्बन डाइऑक्साइड से आते हैं। फर्दर मज़ीद ये जो शुगर्स है, शुगर में जो ग्लूकोज है इसमें ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड का है। इसके अलावा फर्दर जितनी भी शुगर्स है दे आर प्रोसेस्ड, मज़ीद ये प्रोसेस्ड होती है इनटू प्रोटीन्स इन लिपिड्स। सो प्रोटीन में जो कार्बन है प्लांट में और जो लिपिड में जो कार्बन है ये किस चीज़ का सोर्स है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है। दूसरी तरफ से अगर हम वाटर को देखेंगे, वाटर H2O, सो विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इम्पॉसिबल, फोटोसिंथेसिस इम्पॉसिबल है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का रूल हमने पढ़ लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या देते हैं? कार्बन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस रेट बिकम स्टॉप, फोटोसिंथेसिस इम्पॉसिबल। सो रूल ऑफ वाटर जो है, वाटर क्या देते हैं? याद रखिए वाटर प्लांट सबसे पहले लेते हैं सॉइल से। ये जो प्लांट में जो वाटर आते हैं ना, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर आप लोगों को नज़र आते हैं, ये वाटर कहाँ से प्लांट लेते हैं? ये सॉइल से है जी। वाटर का बेसिक रूल है कि ड्यूरिंग फोटो इट बिकम स्प्लिट, वाटर स्प्लिट इनटू 3 कंपोनेंट्स। वाटर स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, लाइट सनलाइट की वजह से वाटर स्प्लिट होते हैं इनटू 3 कंपोनेंट्स। एक तरफ से ये स्प्लिट होते ऑक्सीजन में जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, इसका सोर्स क्या है? ये वाटर है। दूसरी तरफ से वाटर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी है, 2 इलेक्ट्रॉन लाजमी, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन। इस 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल द क्लोरोफिल मालिक्यूल। दौरान लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल मालिक्यूल्स के पास कुछ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन वाटर के 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं। तो इट्स मीन इस क्लोरोफिल की स्टेबिलिटी में इसका भी बहुत रोल है जी। तीसरी तरफ से 2 प्रोटॉन जो है वाटर में, जो 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन जो है, 2 प्रोटॉन्स, ये क्या करेगा ये हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम्स। सिंथेसिस कोएंजाइम का मतलब है एनर्जी रिच कंपाउंड्स। कोएंजाइम मीन एनर्जी रिच कंपाउंड्स, NADPH2। तो प्रोटॉन जो है कोएंजाइम सिंथेसिस में मदद करेगा और मज़ीद फिर जो इसका एनर्जी ग्लूकोज सिंथेसिस में सरफ होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है ये वाटर का सोर्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल की स्टेबिलिटी को पूरा करेगा और 2 प्रोटॉन मज़ीद इससे कोएंजाइम बनेगा जो ग्लूकोज सिंथेसिस में सरफ होती है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि वाटर के पास भी ऑक्सीजन है जी और कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के कम्बिनेशन के दौरान
फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज और साथ साथ ऑक्सीजन जो बनता है ना, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज है कि जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है या वाटर का ऑक्सीजन है। सो द एक्चुअल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किसने साबित किया था? एक एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे जिसका नाम है वेन नील हाइपोथेसिस। टॉपिक है वेन नील हाइपोथेसिस। इससे पहले हमने रूल ऑफ वाटर के हवाले से बात की थी कि वाटर गिव अस ऑक्सीजन, द एक्चुअल सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज कम फ्रॉम द वाटर, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात वेन नील कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द वेन नील हाइपोथेसिस एक्चुअल सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन is not carbon dioxide is water। लोग कंफ्यूज थी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है, वाटर के पास भी ऑक्सीजन है, और दौरान फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन रिलीज होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का है या वाटर का है। तो वेन नील ने एक्सपेरिमेंटली बेहद साबित किया है कि एक्चुअल सोर्स ऑफ जो ऑक्सीजन है ये वाटर का है। तो इसको प्रूव करने के लिए कि ऑक्सीजन वाटर से आते हैं, तो इसने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए। इसने एक और एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया था। इसने दो किस्म के आइसोटोप्स लिया था, ऑक्सीजन के दो किस्म के आइसोटोप्स है। एक आइसोटोप जो है आइसोटोप्स, एक नॉर्मल आइसोटोप्स है वो है ऑक्सीजन 16 है, और दूसरा है वो हेवी है, बाद में डिस्कवर हुआ है, वो ऑक्सीजन 18 है। इसने डिज़ाइन किया, दो ग्रुप ऑफ प्लांट्स ले लिया। ग्रुप ऑफ वेन नील सेलेक्टेड टू ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 प्लांट्स को इसने जो वाटर में जो ऑक्सीजन सप्लाई किया है ना, इसको टैग लगाया है, इसको लेबल किया है ऑक्सीजन 18 पे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन है, जिसके नतीजे में जो ग्लूकोज बनते हैं C6H12O6 जो बनते हैं ना, ये ऑक्सीजन 16 है, ये ऑक्सीजन आ गया कार्बन डाइऑक्साइड से, और जो ऑक्सीजन रिलीज हो गया O2, इसमें जो ऑक्सीजन हमें मिल गया वो ऑक्सीजन 18 था। तो इसका मतलब है कि द एक्चुअल सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज वाटर, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसने ग्रुप 2 को इस तरह किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है इसको लेबल किया है ऑक्सीजन 18 पे, और वाटर का जो ऑक्सीजन है वो तो नॉर्मल ऑक्सीजन 16 है, इसके टैगिंग की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ग्लूकोज बन गया था C6H12O6 जो बन गया है, बाद में हम बैलेंस करेंगे कि कार्बन 6 है, वाटर जो हाइड्रोजन है 12 है, ऑक्सीजन 6 है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि जो एक्चुअल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है या वाटर है। तो ग्रुप ऑफ 2 का जो ऑक्सीजन, ग्रुप ऑफ 2 का जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको टेक किया है ऑक्सीजन 18 पे, जिसके नतीजे में जो ऑक्सीजन मिल गया ये ऑक्सीजन 16 था, और कार्बन डाइऑक्साइड के जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन था ये पिक्स हुआ ग्लूकोज सिंथेसिस में, वो था ऑक्सीजन 18 था। तो इस दो एक्सपेरिमेंट में हमने ये अखज़ किया है कि जो एक्चुअल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है ये वाटर है, इधर भी वाटर से ऑक्सीजन मिलते हैं, और यहाँ से भी जो ऑक्सीजन 16 है ये भी वाटर से आते हैं। सो दिस एक्सपेरिमेंटली प्रूव कि ऑक्सीजन कम फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। और कंसेप्चुअल ये भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास जो ऑक्सीजन है वो हाईली स्टेबल है, वो टाइटली बाउंड है, वो डबल बाउंड है,
जी, इसलिए ये ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते। और वाटर के पास जो ऑक्सीजन है वो वीकली बॉन्ड है, उस लेस स्टेबल है, इसलिए वो आसानी से रिलीज़ कर सकते हैं। तो वेनिल ने हमें बताया कि द एक्चुअल सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है ये वाटर का है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं।